नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में sin 2x, cos 2x और tan 2x को प्रूफ कर चुका था, ठीक है। आज इस वीडियो में हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, sin 3x, फिर प्रूफ करेंगे cos 3x और फिर उन दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, प्रूफ tan 3x को, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। क्या है, sin 3x बराबर क्या हमारा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स है। अब ये कैसे आता है ये समझो। यहाँ पर क्या है, साइन 3x है, ठीक है। तो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, देख लो x प्लस x ये लिख सकते हैं, ठीक है। x प्लस x, लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। और देख लो यहाँ पर अगर हम साइन x प्लस वाई प्लस जेड ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, नहीं ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर तो ये 3 है, तो हमें इन 3 को क्या करना होगा, 2 टर्म में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2x को एक साथ ले लेते हैं। तो हम इस 3x को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2x प्लस x इस फॉर्म में लिख देंगे और फिर बाद में हम इस 2x को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे x प्लस x करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ पर पहले इसको इस तरीके से अलग अलग तोड़ देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन 3x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3x को लिख सकते हैं हम क्या, साइन 2x प्लस x, साइन 2x प्लस x लिख सकते हैं। तो बताओ x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है साइन में, तो ये होता है हमारे क्या, साइन क्या होगा 2x इंटू कॉस x, यही, ठीक है। साइन 2x इंटू कॉस x प्लस कॉस 2x इंटू साइन x होगा, ये होगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देख लो यहाँ पर फॉर्मूला जो था आपका क्या था, ये वाला फॉर्मूला साइन x प्लस वाई का जो फॉर्मूला था वो क्या था तुम्हारा, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। इसी फॉर्मूले से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ब्रेक किया और फिर ये बना दिया, ठीक है। जहाँ पर x के जगह पर 2x लिखा हुआ है और y के जगह पर x लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर sin 2x है, यहाँ पर cos x है, यहाँ पर cos 2x है, यहाँ पर sin x है, ठीक है। अब बट यहाँ पर हमको सारा वैल्यू किस में चाहिए, साइन में ही चाहिए, सारा वैल्यू किस में चाहिए, साइन में ही चाहिए, cos नहीं रहना है। तब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो sin 2x को हम किस में बदल सकते हैं, बताओ। जहाँ पर cos भी आना चाहिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इनटू में यहाँ पर क्या है, cos x है। अब देखो क्या है इधर, अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर cos x लाना क्यों जरूरी था, क्यों यही फॉर्मूला क्यों यूज किए। हम 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x भी तो यूज कर सकते हैं, या फिर 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 ये फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। अब आप लोग कुछ पूछेंगे कि यहाँ पर cos x ही क्यों यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ क्यों किया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या करना है, cos को हटाना है। cos को हटाने के लिए हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा नहीं जाएगा, उससे थोड़ा जाएगा लेकिन थोड़ा वो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर cos x है, cos x, अगर ये दोनों टकरा जाए तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x बन जाएगा। और cos स्क्वायर x को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब यहाँ पर देख लो, ये cos 2x और यहाँ पर क्या है, साइन x है, तो यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताओ cos 2x का फॉर्मूला क्या है, साइन में, तो ये है तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और इनटू में इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबको बनाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 2 साइन x है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को बस बोलो। यहाँ पर देखो cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पर देख लो इंटू करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x, एक साइन यहाँ पर, 2 साइन यहाँ पर, दोनों इंटू होकर क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बारी किसकी है, cos स्क्वायर x की। तो बताओ यहाँ पर देख लो साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 साइन x इंटू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। आप चाहे तो इसको, ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके ऐसे यहाँ पर बगल में लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं इधर।
अब देख लो यहाँ पर ये क्या होगा, ये दोनों इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा, दोनों से इंटू होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये 2 sin x। अब ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा, 2 माइनस है तो -2 sin क्यूब x, ये हो गया। अब इधर देख लो प्लस का sin x -2 sin क्यूब x। अब यहाँ से sin x वाला वैल्यू उठाओ और sin x वाला, ठीक है, 2 sin क्यूब x वाला। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 sin x और यहाँ पर 1 sin x है, ठीक है, तो 1, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 sin x, 2 sin x और इधर sin x, दोनों मिलाकर कितना हो गया 3 sin x। अब माइनस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है -2 sin क्यूब x और यहाँ पर भी क्या है -2 sin क्यूब x है, तो -2 कितना हो गया, माइनस का 4 sin क्यूब x, तो कितना हो गया ये sin क्यूब x ही रहेगा ना, ठीक है, 2 sin क्यूब x कितना हो गया 4 sin क्यूब x। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 आम कितने आम, 4 आम, ठीक है। अभी आम का सीज़न है, आम अच्छे से खाओ। चलो यहाँ पर देख लो, ये हो गया। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं हम cos 3x, किसकी बात करेंगे अब, cos 3x का, कि cos 3x का कैसे वैल्यू आता है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं हम इरेज। अब देख लो यहाँ पर क्या है तुम्हारा cos 3x इसका तो क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये देख लो साइन के जैसा ही है, ठीक है, उसी टाइप से बनेगा। बट यहाँ पर साइन में ये क्या था, ये इधर था प्लस माइनस में और ये प्लस में तुम्हारा था साइन में, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है, ये cos में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, cos 3x बराबर इतना कैसे आया वो समझो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos 3x को क्या लिख सकते हैं, सेम साइन के जैसे ही करना है, क्या, cos 2x प्लस x कर देना है। अब बताओ cos 2x प्लस x ये किस में बन रहा है, हमारा x प्लस y वाला बन रहा है, ठीक है, x प्लस वाई में बन रहा है, ठीक है, जहाँ x का वैल्यू क्या है 2x, y का वैल्यू x है। तो यहाँ पर क्या होगा, cos x प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है ये हमें बताओ, cos x प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर बताओ। तो cos x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारा क्या, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, ये होता है, ठीक है। तो सेम इसी पर हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y यानी cos 2x इंटू cos x हो गया, माइनस साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू साइन वाई। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन x था ना, x के जगह पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 2x इंटू साइन x है, ठीक है, ये हो गया। बट क्या हमें इसको साइन में ही रखना है, नहीं, क्या हमको इसको cos 2x में रखना है, नहीं, यहाँ पर हमको क्यूब लाना है और यहाँ पर हमको 3 cos लाना है, यानी साइन का झंझट हमको हटाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos 2x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या साइन में रखेंगे, नहीं, साइन में नहीं रखेंगे, साइन में क्यों रखेंगे, हमको cos लाना है तो cos में रखेंगे। तो बताओ cos 2x का cos में वैल्यू क्या होता है, ठीक है, cos 2x का जो वैल्यू होता है cos में वो क्या होता है तुम बताओ। तो ये होता है हमारा क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। अब उधर बगल में लिख लेना इसको, cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा किसका, cos 2x का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो cos x है इंटू में, तो इंटू cos x माइनस साइन 2x, साइन 2x का किस में कर रहा है, cos में, साइन 2x का किस में, cos में। तो क्या होगा साइन 2x का cos में, पता है, नहीं, चलो साइन 2x का देखते हैं cos में क्या होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, ये लिख दिया 2 sin x इंटू cos x, ये तो पढ़ा है ना। अब यहाँ पर क्या आता है, इंटू sin x इंटू sin x है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ये इससे इंटू होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमको एक साइन इसे भी खत्म करना है, इसे भी हटाना है। जब ये साइन और ये साइन दोनों इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और वो क्या होगा, कन्वर्ट होकर हमारा फिर कॉस स्क्वायर में आसानी से बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बार इससे आएगा इंटू हो गया, तो क्या हो गया, ये 2 cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, तो 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस 2 साइन और यहाँ पर साइन, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos x, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो 2 cos क्यूब x माइनस cos x, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 2 साइन स्क्वायर x है, 2 साइन स्क्वायर x है, तो 2 को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos को इधर ले आते हैं, ठीक है, cos x साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पर अगर देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, ठीक है। और हमें लाना है किसका वैल्यू है, साइन स्क्वायर को cos में बदलना है। तो साइन स्क्वायर को cos में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर cos प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, अब ये इससे भी इंटू होगा एक बार और फिर इससे भी आकर हमारा इंटू होगा। तो चलो अब इंटू कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आया एक बार 1 से टकराया, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस 2 कॉस एक्स, फिर ये एक आया बार आया और इससे आकर टकराया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस दोनों टकरा कर क्या बन गया प्लस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 का 2 लिख दिए, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब सबको एक साथ करते हैं, यहाँ पर देख लो 2 कॉस क्यू एक्स, यहाँ पर भी 2 कॉस क्यू एक्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर माइनस 2 कॉस एक्स, सबको साथ में लाने पर ये क्या हो जाएगा हमारा 4 कॉस क्यूब एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो माइनस का कॉस एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स, कितना हो जाएगा माइनस का 3 कॉस एक्स, और यही था हमारा क्या फॉर्मूला प्रूफ करना, यहीं पर हमारा फॉर्मूला ये हो गया प्रूव्ड। देख लो आ गया ना। ठीक, अब यहाँ से कॉस की कहानी खत्म। अब बात किसके करते हैं, अब बात करना है हमको किसका, tan का। ठीक है, अब बात किसका करना है tan का, तो चलो देख लो, इसको उतारना चाहते हो उतार लो, क्योंकि अभी हम इसको इरेज करके tan 3x का प्रूफ करेंगे। 3x tan 3x का क्या होगा ये हमें नहीं पता, चलो इसको ड्राइव करते हैं। अभी यहाँ पर क्या करते हैं tan 3x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 2x। ठीक है, tan 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। इधर क्या होगा हमको नहीं पता, अभी हम फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। ठीक है, जानबूझकर नहीं लिखे हैं। यहाँ पर देख लो tan 2x प्लस एक्स है तो इसका हो गया, अब इसको तोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, इसमें आ जाएगा। इसमें क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये हमारा फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसी से हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पर तुम देख लो tan 2x यहाँ पर भी है, tan 2x यहाँ पर भी है, तो याद होगा। तो बताओ tan 2x का क्या होता है फॉर्मूला, तो tan 2x का यहाँ पर हमें फॉर्मूला पुट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, प्लस में tan x है और इन सब के भी नीचे क्या है ये रहा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan 2x, tan 2x का ये पूरा फॉर्मूला हमें लिखना होगा, क्या होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इधर इंटू में हमारा क्या है tan x इंटू tan x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देख लो ये क्या है हमारा ऐड है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इससे इंटू हो जाएगा और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो ये 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो यहाँ पर तुम्हारा 2 tan x है। ठीक है, 1 से अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे लिख दे रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये इसका एलसीएम हो गया। अब यहाँ जब ये इससे इंटू होगा तो बीच में क्या है प्लस, ये हमारा क्या है tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और इन सब के नीचे में क्या होगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है माइनस का माइनस लिख दिए, 2 tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा 2 tan x इंटू tan x, तो 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा, और इन सब के बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इसके नीचे भी 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसके नीचे भी क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, खत्म, दोनों का कहानी खत्म। तो बचेगा क्या हमारा ऊपर में देख लो, ऊपर में क्या बचेगा हमारा 2 tan x, यहाँ से tan x इंटू हो जाएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं इधर। ठीक है, tan x उधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस tan x, देख लो एक बार ये इससे इंटू होगा 1 से और एक बार इससे इंटू होगा। ठीक है, तो 2 tan x इंटू tan x माइनस tan क्यूब x, ये हो गया। अब देख लो नीचे का हमारा देख लो, ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें तो 2 tan x प्लस 1 tan x कितना हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x,
अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कितना है 1 tan स्क्वायर एक्स, इधर 2 tan स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या tan 3x का वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने पढ़ लिया sin 3x cos 3x और tan 3x के बारे में। ठीक है, और cot 3x का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या जानेंगे कि cos x प्लस cos y इसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर sin x प्लस sin y ये कैसे निकलता है, इनके बारे में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।